सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला तीजा। सदा धन अंतर नाम संभाले, जी जंत जनह प्रतपाले। सदा धन अंतर नाम संभाले, जी जंत जनह प्रतपाले। मुक्त पदार्थ तिन को पाए, हर कै नाम रते लिव लाए। गुर सेवा ते हर नाम धन पावै, अंतर प्रगास हर नाम त्यावै। रहाओ एहो हर रंग गूढ़ा, धन पिर होए। सांत सिगार रावे प्रभ सोए। हम विच प्रभ कोई न पाए, मूलों भुला जन्म गवाए। गुर ते सांत सहज सुख बाणी, सेवा साची नाम समाणी। शब्द मिलै प्रीतम सदा ध्याए, साच नाम वड्याई पाए। आपे करता जोग जोग सोए, नदर करे मिलावा होए। गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साच रते प्रभ आप मिलाए। गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साच रते प्रभ आप मिलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक मन पुरख ध्याए बरदाता, संत सहार सदा बिख्याता। दास चरण लै हृदय बसावा, तो परम गुरु नानक गुण गावो।
सतगुर साचे दिया भेज, सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजया संजो। उधरे माहे किया निवास, माता के मन बहुत विगास। जम्या पूत भगत गोविंद का, प्रगट सब में लिखिया तुर का। गुज्जी शन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा की नींदा। गुज्जी शन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा की नींदा। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी चरण शरण विच बैठे होए गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब विखे सज बैठे सत्संगी जनों जी, फतेह दी सांझ बख्शिश करो सारे आखिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन दरबार सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी तो अज दा बख्शिश होया मुखवाक भाई साहब जी दी रसना तो सरवण कीता है। अमृत वेले सत्कारयोग सिंह साहब जी ने सानू पावन मुखवाक सरवण करवाया। अज दा पावन मुखवाक तन तन श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का उचारण किया होया है। अज बहुत ही खुशियां वाला दिहाड़ा है, जिस दिन तन तन श्री गुरु अर्जन देव महाराज अते माता गंगा जी दे घर तन तन श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का प्रकाश होया। गुरु जी दियां आशीर्वादां लैण वास्ते सारी संगत कृपा करो। ते एक गल सानू सारिआं नूं सामने रखनी चाहिदी है कि श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे अते माता गंगा जी दे विआह तो 16 साल बाद विच श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का प्रकाश होया। माता जी दे मन विच संगतां दे मन विच किन्ना चाउ होवेगा। अज दा ओ पवित्र दिहाड़ा है। गुरु जी दियां आशीर्वादां लैण लई सारे आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु। साध संगत मीह नूं ते भावें हर कोई उड़ीकदा है, पर जेड़ी धरती मारू थल वाली होवे वो धरती वरखा नूं तरसदी है। मारू थल दे लोग पानी नूं तरसदे ने। संत
ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਚਾਉ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 16 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਵਿਖੇ 1595 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜਿਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਤੇ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਰਮੈਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਨਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਅਪਜਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਮੈਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਕਕਈ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਈਰਖਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਕਈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਮੇਰੀ ਸੌਕਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਬਣੇਗਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਕਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੌਕਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਹੀ ਈਰਖਾ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਲੰਕਾ ਉਜੜ ਗਈ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਜਸ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਗਵਾਨੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਮਲੀਏ ਜੇ 15 ਸਾਲ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ? ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਏ? ਅਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਏਗੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਤਰਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਮਾਂ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਜੇ 15 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੀ,
माता गंगा जी दे नाल ओदा बड़ा प्यार सी। माता गंगा जी दे कोल वेले के वेले आई, माता गंगा जी दी गोदी विच सिर रख के हालों बेहाल हो गई। माता गंगा जी आखन लगे, की गल होई आ कुड़े, अज इन्नी परेशान क्यों है? तेनू बीबी करमो ने कुछ आख्या है, वड्डी भैन ने कुछ आख्या? दासी रो रो के आखन लगी, माता मैनू कुछ नहीं आख्या, पर मैं जो सुनिया है वो मेरी बर्दाश्त शक्ति तो बाहर है। माता गंगा जी ने प्यार नाल पुछया भी की कह दिता उन्हें? दासी रो रो के कहन लगी, मैं सब कुछ सुन सकती हाँ, पर मैं ये गल नहीं सुन सकती भी गंगा संसार तो साध संगत ते संसारक। दासी दे अंदर मोह सी, प्यार सी माता गंगा जी दे प्रति। मैं ये गल बर्दाश्त नहीं कर सकती। दासी ने सारी गल दसी। गुरु अर्जन साहब जी महाराज घर आए, महल्ला विच आए, माता गंगा जी ने सारी गल सुनाई। श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या, बाबा बुढ़ा साहब जी अरदास करन, उन्हां कोलों अरदास करवाइए। चलो खैर, जिस दिन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का प्रकाश होया, इधर खुशियां हो रही सन। भाई गुरदास जी कहते ने, जदों सौण महीने का मीह पे सारी बनस्पति हरी हो जाती है, पर दो बूटे सुक जाते हैं। भाई साहब कहते ने, सावन वन हरियावले, सौण दे महीने च मीह पै जे सारी बनस्पति हरी भरी हो जाती है, पर दो बूटे सुक जाते ने मीह पिया। और होवे ते हरे परे रहिंदे ने, मीह पै जे ते सुक जाते ने। कई बारी गवांढी दे घर विच सुख होवे, सानू सुख नहीं मिलता, पर जे गवांढी दुखी होवे तो साडा अंदर खुश होंदा है। भाई गुरदास जी कहते ने, मीह पिया बरसात होया सारी बनस्पति हरी भरी हो जाती है, पर दो बूटे सुक जाते ने। औड़ दे दिनां विच हरे परे ते मीह पिया सुक गए, वो किहड़े दो बूटे ने? भाई साहब कहते ने, सावन वन हरियावले, सुके उठे अक जवाह। एक अक दा बूटा ते एक जवाह दा बूटा। और होवे बूटे हरे परे, अक दा बूटा हरिया परिया, जवाह दा बूटा फलिया, पर जिदन मीह पै गया ये खसमां नूं खाने सुक जाते ने। ईर खालू बंदा गवांढी दे घर विच सुख देख के सड़ पुज जांदा है। गल ते ईर खालू लोकां दी कीती है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का प्रकाश होया, बीबी करमो प्रिथी चंद नूं कहन लगी, तुसी ते कहंदे सी गंगा दे घर विच पुत्तर नहीं होना, इन्हें बच्चे दा मुंह नहीं देखना, इन्हें संसार तो इस तरह जाना, पर यह की पाना वापर गया? प्रिथी चंद आखन लगा भी बच्चा पुत्र ते नहीं सी होना, पर की कीता जाए? एक गुरु नानक दे साधु ने, बाबा बुढ़ा जी ने रेख च मेख मार दी है, तू अजे भी फिक्र ना कर, ये जेड़ा बूटा उगया है यदी अंगूरी नूं मिध देंगा, कुचल देंगा, यदी अंगूरी नूं खत्म कर देंगा, तू फिक्र क्यों कर दियां? जे हुण हो ही गया तो इनू जिउंदा नहीं छड्डांगा। साध संगत 4 वारी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं मरवाउण दी कोशिश की। प्रिथी चंद ने दाई नूं पैसे दिते, 500 रुपया दिता, ते 500 रुपया आख्या जदों हरगोबिंद साहब महाराज जी की मौत हो गई बाद विच देंगा। साध संगत दाई ने अपने दुध नूं जहर ला के गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं दुध पियालना सी, पर गुरु की कृपा नाल दाई नूं उस जहर का इन्ना अपने आप नूं असर होया भी उस जहर के असर नाल ही दाई मर गई।
पर मरदी मरदी दाई दस गई। उस तो बाद एक ब्राह्मण नूं पृथ्वी चंद ने खरीदिया। पृथ्वी चंद ने ब्राह्मण नूं खरीद के आख्या भी तू खड़ावा है, दही विच जहर पा के हरगोबिंद साहब महाराज नूं मार दिता जाए। जदों दही विच जहर पा के हवेली विच जाके देन लगा, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने बड़ी उच्ची सारी चीख मारी। गुरु अर्जन साहब जी महाराज आए, ओही दही एक कुत्ते नूं पाया गया, कुत्ता तड़फ तड़फ के मर गया। गुरु अर्जन देव महाराज ने पूरे गुरु ने ब्राह्मण की निगाह ना निगाह मलाई। ब्राह्मण शर्मशार हो गया। नमोशी दे मारे नूं अंदर सूल पिया, डिग पिया, तड़फ तड़फ के मर गया। पर मरदा मरदा दस गया भी ये कारा मेरे को पृथ्वी चंद ने करवाया है। गुरु अर्जन साहब महाराज ने हरमंदिर साहब आन के सरंदा आ फड़िया, शब्द गाया लेप न लागो तिल का मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसू। हरगोबिंद साहब महाराज नूं रता मात्र भी किते कष्ट नहीं आया, पर वो दुष्ट ब्राह्मण मर गया है सूल पै के। सपेरे को मरवाउण की कोशिश की, पर गुरपूरे ने परमेश्वर ने रख लिया। गुरपूरे मेरी राख लई। साध संगत, श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज 11 सालां दे होए, गुरु अर्जन देव महाराज शहीद हो गए। बाबा बुढ़ा साहब जी नूं गुरु अर्जन साहब महाराज कह के गए सन कि मेरे तो मगरों हरगोबिंद महाराज नूं शाही ठाठ वाली पग, हीरियां जड़ी कलगी, घोड़ सवारी, शस्त्र अभ्यास, ये जालम जेड़ी भी बोली विच समझदा होवे उसे बोली विच इहनूं समझाउणा। शहीदी तो बाद जो प्रोग्राम कौम नूं देना सी बाबा बुढ़ा साहब नूं गुरु अर्जन साहब समझा गए। जिस दिन तख्त नशीनी हुई, हरगोबिंद साहब महाराज जी ने कौम नूं 2 पल संबोधन करके कौम नूं अपने पैरां ते खड़े कर दिता, उदासी हवा विच उड़ा दिती। महाराज आखन लगे ये जालम जेड़ी भी बोली समझेगा हुण उसे बोली विच समझावांगे, घोड़ सवारी सिखांगे, सिखावांगे, शस्त्र अभ्यास करांगे, जंगी अभ्यास करांगे। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने जंगी अभ्यास करने शुरू किए। श्री अकाल तख्त साहब जी की सिरजना की। इत्थे घोड़ सवारी, कसरतां, कोल, शस्त्र अभ्यास हुंदे। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे 4 जंग होए। बाबा भाई गुरदास जी कहंदे ने दल पंजन, गुर सूरमा वड़ जोधा बहु पर उपकारी। गुरु दुश्मनां दियां फौजां नूं भांज देण वाला है। गुरु बड़ा वड्डा सूरमा है, गुरु सूरमा है, बड़ा वड्डा योद्धा है, ते पर उपकारी भी बहुत है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे 4 जंग होए। पहला जंग का कारण एक बाज बनिया। साध संगत, शाहजहान दा उड़दा होया बाज, ओदियां फौजां दा बाबा बिधि चंद होरां कोल आ गया। बाबा बिधि चंद होरां ने वो बाज अपने कब्जे विच लै लिया। उन्होंने अखां कढ़ के दबका मार के धमकी दे के आख्या साडा बाज वापस करो। पर बाबा बिधि चंद होरां दे सामने लाहौर विच सड़दी बलदी लो सामने सी। बाबा बिधि चंद होरां दे सामने वो उबलदा होया पानी सी, जिहदे विच गुरु अर्जन साहब महाराज दा पवित्र मास घुल गया सी, हड्डियां दे जोड़ नंगे हो गए। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे सिख कई सालों तो तैयारी कर रहे सन। वो तो कोई बहाना लभदे सी गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं जिवें साड़िया गया, उन्होंने सजा दी जाए, इन्हों 2 हाथ दिखाए जान भी हुण शांति नूं असीं अग नहीं लाई, शांति नूं तुसां साड़िया है। जदों शांति नूं साड़ दिता जाए, बाद विच क्रांति पैदा हुंदी है। बाबा बिधि चंद आखन लगे
तुसी बाज की गल करदे हो, हुण बाज ते नहीं मिलना, हुण ताज का फिक्र करो, ताज का। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं बाबा बिधि चंद आण के आखन लगे, महाराज वो बाज मंगदे ने, धक्के दे नाल बाज साडी शरण में आया, महाराज साडा ख्याल है बाज वापस नहीं करना। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आखन लगे, योध हो जिवें तुसीं चाहुंदे हो, मैनूं परवान है। एक बाज तो युद्ध होया, मुखल सखां फौज लैके आया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं युद्ध हुंदियां हुंदियां मुखल सखां कहन लगा, मेरा ते तुहाडा युद्ध हो जाए। वो समझदा सी हरगोबिंद साहब महाराज एक फकीर लोक हन। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आखन लगे, मैं एक नवी रीत शुरू करनी चाहना रण मैदान के सूरमियां वास्ते। मुखल सखां तू 3 वार मेरे ते कर लै, एक नहीं 3 वार कर लै। जे 3 वारां तो एक वार भी मेरे नाल छो जाए। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आखन लगे, तेरी फौज जित गई, मेरी फौज हार गई। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहन लगे, इन्हां शस्त्र विद्या ते महाराज नूं भरोसा सी। महाराज आखन लगे, मुखल सखां गल सुन, तू 3 वार करेंगा, जे तेरा एक वार भी मैनू छो जाए। महाराज आखन लगे, तू लाहौर नूं डंके वजाउंदा जाई, पर उस तो बाद मैं एक वार तेरे ते करांगा, जे तेरे 3 वारां च एक भी ना लगा। मुखल सखां तू मेरे एक वार तो भी बच जाए, दूजा वार नहीं करांगा, फिर भी डंका वजाउंदा लाहौर नूं जाई। साध संगत 3 वार कीते मुखल सखां ने, दल पंजन गुर सूरमे ने 3 वार रोक ले। जदों 3 वार रोके, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज चौथी वारी कहंदे ने, हस के कहंदे ने, मोहसिन फानी कहंदा, मैं 6वें पातशाह दे जंग देखे ने, पर एक भी जंग विच उन्हां नूं मैं गुस्से विच नहीं देखिया। मुखल सखां दे 3 वार रोक के गुरु हरगोबिंद साहब महाराज चौथी वारी कहंदे ने, मुखल सखां रण मैदान विच दुश्मन ते वार इस तरह नहीं, इस तरह करीदा है। इस तरह वार करके मुखल सखां नूं घोड़े समेत 2 टुकड़े कर दिता। रतन चंद हरगोबिंदपुरे दा युद्ध होया, उन्होंने भी तलवार दे नाल महाराज जी ने 2 फाड़ कर दिता। लल्ला बेग ते जेड़ा सी कमर बेग, ये जंग तीसरा महराज दा होया। किवें होया? एक सिख दी प्यारी पेटा तो संगत आई काबल तो, एक सिख उठिया, आखन लगा, महाराज मैं मंडी विचों जाके बड़े कीमती घोड़ियां दे बछेरे लए सन। महाराज मैं बड़े असले दे अरबी घोड़ी दे बछेरे लए सन। सिख रो के आखन लगा, महाराज मैं पाले। महाराज घोड़े जवान हो गए। महाराज एक दा नां दिलबाग रखिया, एक दा नां गुलबाग रखिया। सिख रो रो के कह रहा सी, महाराज मैं बड़ी कीमती सोने ना मड़ी हुई काठियां पाइयां। महाराज मैं सोनिया लगामा पाइयां। महाराज मैं उन्हां घोड़ियां ते चढ़ के नहीं देखिया। महाराज मैं सोचा मेरा पातशाह चढ़ेगा। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, महाराज जे तुसी घोड़े वेंदे, महाराज मेरियां गरीबियां कटियां जानियां सी। महाराज तुसी खुश हो के मेरा जन्म मरण कट देना सी। महाराज तुसी मेरा आवा गौंड कट देना सी। महाराज मैं बदकिस्मत निकलिया, जेड़े घोड़े तुहाडे वास्ते पाले सी तुहाडे तक पहुंचा नहीं सके, लाहौर दे सूबेदार ने खोले। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अपने तख्त तो उठे। तख्त तो उठ के उस सिख नूं गलवकड़ी च लैके ओदा मत्था चुम के आखन लगे, ओए भाई सिखा तू की कहना है? और सिखा जदों तू घोड़ियां दे काठियां पा के उन्हां नूं लगामा पाइयां सन, तू लगामा नहीं सी फड़िया। जदों घरों तुरिया सा मैं ते उदों तेरे घोड़ियां दे लगामा फड़ लईयां सन। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आखन लगे, मैनू ते उदों ही घोड़े पहुंच गए, तेरे घोड़े साडे कोल पहुंच गए हन। बाबा बिधि चंद जी घोड़े लैके आए और युद्ध होया। दुश्मन की 35,000 फौज मारी गई।
छेवें पातशाह महाराज जी का 1200 योधा शहीद होया एक सिख की प्यारी भेटा तो। चौथा युद्ध जिहड़ा सी पैंदे खान नाल होया जिहड़ा अपने हथी पालिया सी। साध संगत मोहसिन फानी जिहड़ा है वो कहंदा मैं युद्ध अपनी अखी देखिया, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं मैं करे गुस्से विच नहीं देखिया। एक गल कश्मीर का रहने वाला मोहसिन फानी लिखदा है, वो